प्रणाम दोस्तों। आज का वीडियो कुछ खास है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो दूब होती है ना, दूब, इसको पवित्री क्यों कहा जाता है और सांपों की दो जीभ कैसे हुई, और एक और चीज के बारे में बात कर सकते हैं, गरुड़। पिछला जो एपिसोड था उसमें हमने बात की गरुड़ के बड़े भाई अरुण के बारे में। ये एपिसोड इज ऑल अबाउट गरुड़ जी। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इतिहास पर बातचीत। तो दोस्तों, जैसे कि हम गरुड़ जी के बारे में जानते हैं कि वो भगवान विष्णु की सवारी है। नाग उनको फूटी आंख नहीं सुहाते। बेसिकली उन दोनों का 36 का आंकड़ा है। और भी बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हमें पता है, पर आज हम जानेंगे कि उनका उदय कैसे हुआ। जब अरुण अपरिपक्व पैदा हुए थे और जब उन्होंने श्राप दे दिया था, उसके 500 साल बाद गरुड़ जी अपने अंडे में से निकले। क्या जबरदस्त पक्षी। मतलब जो वो निकले हैं तो उनकी छटा इतनी खतरनाक है, इतना जबरदस्त रूप है कि क्या ही बोलें। रूप वर्ड्स में आप नहीं वर्णित कर सकते उसको। उसके बारे में कुछ यूं लिखा गया है कि वो इतना भयंकर रूप है, इतना जबरदस्त, बलिष्ठ। पंख जब फैलाए तो पता ही ना चले कि सीमा क्या है पंखों की। इतना जबरदस्त रूप है। और उनके बारे में कहा जाता है कि कोई उनकी छवि को अपने मन में समा नहीं सकता। मतलब इतनी बड़ी छवि है। इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि हम प्लेन को देखते हैं कभी, तो अगर हमने प्लेन को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, बहुत बड़े प्लेन को हमने सामने से देखा, तो हम कुछ चीज़ें जब उसको याद करने लगेंगे कि हमने क्या देखा था, तो प्लेन को हम उसकी विंडो, उसका डोर, उसका एक साइड, ये सब हमारी विजुअल, मतलब हमारे विजुअल्स में आएगा थोड़ा थोड़ा। मतलब उसका पार्ट बाय पार्ट हमारे इसमें आएगा। पर अगर हम उसका मिनीचर देख लेते हैं, हम उसको उड़ते हुए देख लेते हैं, तो हम इमेजिन कर लेंगे कि ना वो कैसी बनावट है। आप अगर किसी ने गरुड़ को दूर से उड़ते हुए देख लिया तो वो इमेजिन कर लेगा कि हाँ, ये पूरी बनावट है गरुड़ की। पर सामने से अगर देख रहा है तो उसको इमेजिन भी नहीं हो पाएगा और उसके दिमाग में भी नहीं समा पाएगा। ये उसका वर्णन है कि जो मन में ना समा पाए, ऐसा रूप है गरुड़ का। तो गरुड़, उनका उदय हुआ क्यों था? एक बार की बात है कि कश्यप मुनि जब पुत्र प्राप्ति यज्ञ कर रहे थे बेसिकली, तो उस समय उन्होंने इंद्र को बोला कि जाओ समिधा लेके आओ यज्ञ के लिए। उन्होंने बालखिल्य मुनियों को बोला था। तो बालखिल्य मुनि कौन थे? ये बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे और इनकी कद काठी छोटी हुआ करती थी। तो वो बालखिल्य मुनि बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। इतना तपोधन उनके पास में था, मतलब इतना अर्जित कर लिया था। और वो इतने सूख कर ऐसे हो गए थे कि उनका वर्णन किया जाता है कि वो अपने आप में ही समा रहे हैं, ऐसा लगता था। तो बालखिल्य मुनि भी गए और इंद्र भी गए समिधा लेने के लिए। तो इंद्र तो जहां एक पहाड़ उठा के लेके आ रहे हैं अपने हाथ पे, इतने बलशाली। बालखिल्य मुनि छोटे से कई सारे एक लकड़ी के गट्ठे को उठाते हुए चल रहे। तो इंद्र भी अपने, अब होता ही है, घमंड तो होता ही है। अगर कोई बलशाली एकदम बढ़िया बॉडी बिल्डर है सामने खड़ा होगा, उसके सामने कमजोर सा, वो ऐसे ही समझता है कि ना हवा का झोंका आएगा नहीं तो गायब। तो इंद्र ने भी यही समझा। इंद्र तो देखते हुए उसको हंसी आ गई और वो ऐसे टाप के निकल गया बालखिल्य मुनि को। बालखिल्य मुनि को गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने एक प्रण कर लिया कि इसको तो हटाना है भाई इसकी पोस्ट से, और इसकी जगह नए इंद्र को बिठाना है। तो उन्होंने कहा अपना तप जो धन अर्जित किया था उसको उन्होंने एक तरफ चैनलाइज करना शुरू किया और वो उस काम में लग गए। अब इंद्र को ये बात पता चली तो फिर उसको एकदम मन में अचानक से वो आ गया, इनसिक्योरिटी। क्योंकि इनसिक्योरिटी और इंद्र बेसिकली दोनों साथ साथ चलते हैं। इंद्र को अपनी पोस्ट का खतरा हमेशा से रहा है।
जिसको भी अपनी पोस्ट का खतरा रहा है तो उसको इनसिक्योरिटी होती है। तो हुआ क्या कि कश्यप जी के पास में जाके इंद्र ने बोला कि भगवान ऐसी ऐसी बात मुझसे हो गई है, और अब वहाँ पे बालखिल्य मुनि एक नए इंद्र की कामना कर रहे हैं। तो कश्यप जी भी उनके पास जाते हैं। पहले तो उन्होंने बोला होगा उनको कि नहीं क्या यार तुम ऐसी मूर्खता क्यों करते हो, पर फिर जब जाते हैं वहाँ पे उनसे बोलते हैं कि ना देखिए बालखिल्य मुनि जी, मैं इसकी जो भी इसकी मूर्खता है उसके लिए क्षमा मांगना चाहूँगा, और आपसे ये बताना चाहूँगा कि आपको भी पता है कि ब्रह्मा जी ने इनको खुद पद पर नियुक्त किया है, अब आप उनकी वाणी को मिथ्या क्यों कर रहे हैं, और ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, आप ऐसा मत कीजिए। बालखिल्य मुनियों ने बोला कि अब जो कर रहे हैं हम उसको तो हम आधे प्रोसेस में आ चुके हैं, अब ये वापस नहीं हो सकता। दूसरी बात, चलिए हम ये मान लेते हैं कि हम इस इंद्र को नहीं हटाते हैं, इस इंद्र को वहीं रहने देते हैं, ब्रह्मा जी के वाक्य को मिथ्या नहीं होने देते हैं, पर ये जो इंद्र है जो हम बना रहे हैं ये तो इंद्र से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। तो कहते ठीक है, अब तुम तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हो, तो लो फिर तुम ही इसे स्वीकार करो। तो कुछ लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि कश्यप मुनि जो कि इंसान हैं उनका बच्चा पक्षी कैसे हुआ, उसका जवाब ये है कि उन्होंने बोला कि अब इसको तो इंद्र होना ही है, तो क्यों ना इसको पक्षियों का इंद्र बना दिया जाए। तो जो गरुड़ हुए हैं वो पक्षी राज हुए हैं और पक्षियों के इंद्र माने गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसे ही करते हैं। फिर उनके बेटे हुए गरुड़। अब जो गरुड़ थे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने जाना कि उनकी माँ दासत्व में बंधी हुई है। अब जब दासत्व में बंधी हुई है, किसकी दासी है? नागों की दासी है और अपनी सौत की यानी कद्रू की दासी है, जो कि उसकी बहन भी थी। तो वो कहता है कि नहीं ठीक है मुझे छुड़ाना है माँ को। तो नागों से बात करता है, नेगोशिएशन करता है कि क्या किया जाए, मुझे अपनी माँ को छुड़ाना है। तो नाग बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा है, तुम जाके वो अमृत का घड़ा उठा के लेके आ जाओ और अपनी माँ को दासत्व से मुक्त करा दो, सिंपल। तो वो जाते हैं अपने पिताजी के पास में, बोलते हैं कि ना प्रभु मेरा ये संकल्प है कि माता को मुझे दासत्व से मुक्ति दिलानी है और ये अमृत मैं अपने भाइयों को दे दूंगा। तो कहते ठीक है, पर तुमने कुछ बातों का ध्यान रखना। जैसे कि वो पहले उनसे पूछता है कि ना प्रभु मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं क्या करूं? कहते कि तुम जाओ, एक पहाड़ है, फला पहाड़ पर जाकर वहाँ पे बहुत सारी संपदा है जो भी है वहाँ खाओ, और उसके बाद में अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए निकलो। और उसको आशीर्वाद देके भेज देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, फास्ट फॉरवर्ड, वो पहुँचते हैं देवताओं के पास में। अब देवता लोग जो बिल्कुल अपने आयुधों के साथ में अपनी ढाल शील सब चीज़ें लेके खड़े हो रखे हैं कि आ जाओ भाई मैदान में, हम देखते हैं तुम कौन हो, कैसी चीज़। फिर वहाँ पे से अब मुझे क्या लगता है ना कि देवताओं को जो इतनी सिक्योर्ड एक व्यवस्था में रहते हैं, उनके पास रडार तो हो गई। बेसिकली कोई भी अगर चीज़ उड़ते हुए उनके पास में आ रही है उनको तो पता लग ही जाता है। तैयार होना शुरू कर दिया, सज्ज हो चुके हैं बिल्कुल अपनी शील्ड लेके, अपने आयुधों के साथ में जिसके जो बड़े बड़े यंत्र हैं उनके बाद अस्त्र और शस्त्र दोनों उन्होंने तैयार कर लिए और वेट कर रहे हैं गरुड़ का। गरुड़ जब आए उसके बाद में युद्ध होता है। गरुड़ जी ने पंखों के जो हवा के झोंके मारे हैं उनके मुंह पे, उतने में उनकी हालत खराब हो गई, कट्स लग रहे हैं बॉडी में, संभाल नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्या होगा। बताया गया है कि उन्होंने पहले देवताओं को हराया, फिर उन्होंने गंधर्वों को हराया, फिर उन्होंने यक्षों को हराया। यक्षों को तो खत्म ही कर दिया, 11 यक्ष खत्म कर दिया उन्होंने। रुद्रों को हराया। फिर उसके बाद में जब जो देवता थे वो लहूलुहान होके साइड में गए तो वो जाते हैं अमृत की तरफ में। अमृत की तरफ में 3 पॉइंट प्रोटेक्शन टाइप की कुछ बना रखी। 3 पॉइंट प्रोटेक्शन मतलब एक जगह बाहर पूरी आग लगी हुई है, वो आग की शील्ड इतनी खतरनाक है कि वो आसमान तक जा रही है, किसी को पता नहीं कि कहाँ तक जाएगी। तो गरुड़ जी भी जाते हैं, पानी भर के लेके आते, तो एकदम अपने बॉडी में वो 1080 मुख को उदय करते हैं और सारे मुखों से नदी का जल पीते हैं। उसके बाद मुख के अंदर भर के लेके जाते हैं वहाँ पे, और सारे मुखों को फिर मुखरित करके उसमें से जल उस आग पर फेंकते हैं। आग बुझ जाती है। सेकंड स्टेज क्या आती है, वहाँ पे
एक सर्कल बना हुआ है चक्र जैसा, और चक्र के बाहर निकले हुए चाकू हर जगह से। अब वो पॉइंटी, अब वो देख रहे हैं कि ना इसको काटेंगे कैसे। तो गरुड़ जी देखते हैं कि नहीं यार नीचे से कोई छेद सा दिख रहा है, वहाँ पे अगर मैं जाके फिट हो जाऊँ तो उसको वहाँ से तोड़ा जा सकता है। तो वीकनेस पता चल गई, वो बिल्कुल अपने शरीर को सूक्ष्म सा बना के फिर जाके वहाँ पे फिट होके और फिर उसके बाद अपने शरीर को बड़ा करते हैं, खट्टा तोड़ देते हैं। देन लास्ट में एक और प्रोटेक्शन शील्ड होती है और उसके अंदर होते हैं कौन, धनवंतरी जी लिए हुए अपना अमृत का घड़ा। वो उनके हाथ से अमृत लेते हैं, फिर निकल लेते हैं नागों के पास में। अब जब जा रहे होते हैं तो उनको बीच में मिलते हैं इंद्र। इंद्र कहते हैं मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। तो ये तो अच्छे भाव से आए थे, तो वो बोलते ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे मित्रता करूँगा। फिर वो थोड़ा आगे चलते हैं, उनको मिलते हैं श्रीहरि। श्रीहरि उनसे पूछते हैं कि हाँ जी भाई कहाँ जा रहे हो। तो कहते प्रभु अब मैंने जो संकल्प लिया था उसी को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं कि आप वर मांगिए, मैं आपको वर देना चाहता हूँ। तो कहते हैं प्रभु आप अगर वर देना ही चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए कि जो आपका रथ का ध्वज है ना, मैं उसमें विराजमान रहूँगा। कहते ठीक है ऐसे ही होगा। फिर वो कहते हैं कि ना मैं भी आपको ना अब एक वरदान देना चाहता हूँ प्रभु। कहते ठीक है आप ऐसे कीजिए, मेरी सवारी बन जाइए। कहते ठीक है प्रभु यही होगा। अब इंद्र इतने में फिर दोबारा आते हैं। इंद्र बोलते हैं कि आप उसको किसको देना चाहते हैं ये अमृत, आपको तो खुद को पीना नहीं है, आप किसको दे रहे हैं। कह रहे कि देखिए प्रभु मेरे को मेरी माँ को दासत्व से मुक्ति दिलानी है और नागों की ये शर्त है, तो नागों को मैं जाके अमृत दूंगा, अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कराऊंगा, बस मेरा काम खत्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते आप ऐसा करो ना, आप अपना काम तो पूरा कर दो उनको देके, पर उसको किसी ऐसी जगह पे रख देना जहाँ पे नाग जब आए तब तक फिर कोई भी उसको उठा के ले गया, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। तो कहता मैं समझ गया। अब उन दोनों की तो मित्रता हो ही रखी थी, अब मित्र तो एक दूसरे के लिए करते ही। तो वो भी क्या करते हैं, वो जाते हैं उनके पास में, नागों के पास में, और अमृत का कलश एक जगह पे रख देते हैं और नागों को बोलते हैं कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, तुम नहा धो के अच्छे से एकदम तैयार होके तब आना। उसके बाद में मतलब अपना स्नान कर लो, उसके बाद में अपना थोड़ा सा एक बार पूजा वूजा करके तब यहाँ पे आके अमृत का पान कर लो, बहुत ही फलित होगा। कहते ठीक है हम ऐसे ही करते हैं। वो जब तक जाते हैं नहाने के लिए तब तक ये इंद्र जी क्या करते हैं, उसको उठा के गोली। अब क्या हुआ कि एक चीज़ तो हो गई, उनकी माता दासत्व से मुक्त हो गई गरुड़ जी की, और इंद्र का भी काम पूरा हो गया। इंद्र भी अपना घड़ा लेके वापस। अब जो नाग हैं, नाग आके देखते हैं तो वो कहते हैं कि ना अरे यार ये क्या हो गया, कौन लेके चला गया। अब उनको ये नहीं है, जैसे आजकल के उसमें तो क्या होता है ना कि सबसे पहले शक किस पे जाएगा, जो लेके आया था उस पे। वो कहेंगे कि भाई गरुड़ जी आप ही की वजह से हुआ है या कुछ। पर उन्होंने क्या कहा, उनके मन में यह है कि ठीक है जो हुआ वो भगवान की अब होगी इच्छा, उसमें हमारे ही कर्म गलत रहे होंगे। इतनी उनके अंदर ह्यूमिलिटी थी, नागों के अंदर भी, अगर वो गलत भी है तब भी कह रहा हूँ। तो उसके बाद वो जब देखते हैं कहते हैं कि अच्छा कलश तो यहाँ पे रखा हुआ था। कलश यानी कलश एक जमीन पे, जिस जमीन पे रखा हुआ था वहाँ पे घास उगी हुई थी, दूब। तो वो उस दूब को चाटने लगे और चाटने की वजह से उस दूब की जो धार थी उसकी वजह से उनकी एक जीभ कट के दो हो गई। अब वो द्विजीव हो गए। तो तब से सांप द्विजीव कहलाते हैं। और जो अमृत कलश की वजह से वहाँ पे इफेक्ट आया था उस घास पे, उस दूब को, तब से उसको पवित्री माना जाता है। तो मित्रों इसके साथ में ये कथा हुई समाप्त। ये इस कथा का महात्म्य बताया गया है और इस कथा में कहा गया है कि जो इस कथा को सुनेगा प्रेम भाव से, पॉजिटिविटी के साथ में और प्रभु का ध्यान करते हुए, उसको वैकुंठ लोक अवश्य मिलेगा। तो मित्रों इसी के साथ में हम विदा लेते हैं। प्रणाम। और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि शेषनाग ने धरती को अपने फन पर कैसे रखा हुआ है, और ये स्टोरी भी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों कृपया करके इसको लाइक कर दें और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्या इसमें समझ में आया, क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप जानना चाहते हैं इतिहास के बारे में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर
ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले आप ही को मिले। मित्रों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।